महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। पर्चा भरने के दौरान नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन से पहले सियासी ताकत दिखाई। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़। फडणवीस ने जनता से मांगा आशीर्वाद। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी। पार्टी ने बांद्रा पूर्व से जिशान को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को किया था निष्कासित। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले की सभा। मंत्री सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल मंच पर मौजूद रहे। यूपी की फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दीपक पटेल ने जीत की हैट्रिक का दावा किया। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने नामांकन किया। सांसद अतुल गर्ग, यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव, मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने हवन किया। यूपी सरकार में मंत्री जसवंत सैनी भी मौके पर रहे। लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के पोस्टर्स लगे। 2027 के खेवनहार नाम से कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं चंपाई सोरेन। मथुरा में आरएसएस का 2 दिवसीय मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस को लगा झटका। भवन निर्माण विभाग ने 7 दिनों के भीतर कार्यालय खाली करने को कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हारों से मुलाकात। एबीपी नेटवर्क के द सदर्न राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। बीजेपी हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। पूछा मोदी देश में क्या बदलाव लाए। आरजेडी ने लालू यादव के लिए की भारत रत्न की मांग तो बीजेपी ने किया तंज। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू यादव को भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देना चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती का नया अध्याय। दोनों देशों के बीच दिल्ली में व्यापार, टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर हुआ समझौता। बारह साल हो रहे एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा विश्व के 2 मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं भारत और जर्मनी। हर मोर्चे पर दोनों देशों की दोस्ती गहरी हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला। 3 जवान शहीद। हमले में 2 मजदूरों की भी मौत हो गई है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संगठन पीएएफएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। बोठा पथरी इलाके में कल सेना के काफिले पर हुआ था अटैक। छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत राजस्थान के उदयपुर पहुंची। अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी में आज बाजार बंद। कल जनाक्रोश रैली में पथराव के बाद हुए लाठीचार्ज को लेकर लोगों में गुस्सा है। डीएम ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। केदारनाथ धाम में दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए फैसला लिया गया है। केदार सभा ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा। अनावश्यक ढोल बजाने पर भी रोक। लखनऊ में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों कैंडिडेट्स। पेट 2021 परीक्षा के रिजल्ट जारी करने को लेकर प्रदर्शन। पटना में जेडीयू के दफ्तर पहुंचे शारीरिक शिक्षक। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सीएम नीतीश से मांगे पूरी करने की मांग की। तेलंगाना में महाराष्ट्र से लगते बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई सख्ती। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बढ़ाई गई चौकसी। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए चलाया अभियान। दिल्ली के नांगलोई में सलीम ने संजू बनकर युवती को पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या कर दी। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी युवती। शादी ना करनी पड़े इसके लिए सलीम ने हत्या की।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 64 किलो गांजा और नशीला सामान बरामद। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता के स्कूल की बस पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 बदमाश। एक आरोपी अनुज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। पत्थर के व्यापारी थे सुजॉय मंडल। व्यापारी पर चल रहे थे आर्म्स एक्ट समेत कई तरह के मामले। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने जब्त किया 7 करोड़ से ज्यादा कैश। दिल्ली से गुजरात ले जाई जा रही हवाला की रकम। हिरासत में है 2 आरोपी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ी पर फंसे 3 विदेशी पैराग्लाइडर। हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों का किया गया रेस्क्यू। तीनों को बचाया गया सुरक्षित। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार का टायर फटने से पलटी कार। कार सवारों की बाल बाल बची जान। हादसे से सड़क पर लगा लंबा जाम। यूपी के मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन की कुछ दूरी पर मालगाड़ी हुई डीरेल। मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी बचाव कार्य में जुटे। कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर। छठ से पहले यमुना में बह रहे जहरीले झाग को खत्म करने की कवायद तेज। जल बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है डीफोमर का छिड़काव। दिल्ली में प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार ले रही है ड्रोन की मदद। प्रदूषित इलाकों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। अलग अलग जगहों की तैयार होगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में तूफान दाना का दिखा असर। तेज बारिश से गंगा सागर में भारी जल भराव। कपिल मुनि आश्रम के चारों तरफ पानी भरा। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को काफी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी हुई फसल तबाह हो गई।